दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरठ बार एसोसिएशन के चुनाव पिछले साल आपको याद होगा कुछ विवाद पैदा हुआ था। उन विवाद की वजह से यहाँ शपथ लेने में अगली कार्यकारिणी को 1.5 महीना लगभग समय ज़्यादा लगा था। शायद यही कारण है कि अभी तक मेरठ बार एसोसिएशन द्वारा चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है, जबकि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा 2021 में ही यह नियम जारी कर दिया गया था कि सभी बार एसोसिएशन 15 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में अपने चुनाव संपन्न करा लेंगी। अब इसी को आधार बनाते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने मेरठ बार एसोसिएशन को एक आदेश पत्र जारी किया है, जिसमें कहा तो ये गया है कि मेरठ बार के कुछ अधिवक्ता साथियों ने कोई प्रत्यावेदन दिया था चुनाव के संबंध में, उसका अवलोकन किया गया। हालांकि इस आदेश पत्र को पढ़ने के बाद मैंने ऊपर नीचे देखा, ऊपर पत्रांक संख्या नहीं है, डेट भी नहीं पड़ी हुई है, हालांकि नीचे डेट भी है और मधुसूदन त्रिपाठी जो कि हमारे अध्यक्ष हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के, उनके हस्ताक्षर भी हैं। फिर भी ये शक पैदा होता है कि क्या ये पत्र बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया भी गया है या नहीं। इस संदेह होने के कई सारे कारण हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टया इस पत्र को जब आप पढ़ते हैं तो ये बहुत ही बचकाना महसूस होता है। ऐसा नहीं लगता कि बार काउंसिल के चेयरमैन द्वारा ये जारी किया गया है, ऐसा लगता है किसी क्लर्क ने इसको टाइप किया है या घर में बैठ के किसी ऐसे सदस्य से टाइप करा लिया गया है जिसको कानून की जानकारी नहीं है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले आप इसका हेडिंग देख लीजिएगा, आदेश, ऊपर लिखा हुआ है आदेश, लेकिन जब आप आगे इस पत्र को पढ़ते हैं तो इसमें अंदर लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ के कई सदस्य अधिवक्तागण द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन का अवलोकन किया गया। पत्र के माध्यम से मेरठ बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव यथासमय कराए जाने का निवेदन किया गया है। अभी केवल निवेदन किया गया है, क्या निवेदन पर आदेश जारी हो जाता है? पहला सवाल। आगे देखिएगा, यह कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पत्र दिनांक 22/9/2021 के अनुसार पूर्व निर्देश किया गया था कि प्रदेश के प्रत्येक जिला बार संघ का चुनाव 15 से 28 दिसंबर के मध्य संपन्न हो जाना आवश्यक है, परंतु मेरठ बार एसोसिएशन द्वारा चुनाव की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है। ये कि इनका स्टेटमेंट आया, इनकी फाइंडिंग्स आई। फिर आगे देखिए, अध्यक्ष एवं महामंत्री मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ को निर्देशित किया जाता है, निर्देशित पत्र दिया है आदेश की शक्ल में और यहाँ पर डायरेक्शन दिया जा रहा है, निर्देशित किया जाता है कि तत्काल चुनाव संपन्न कराना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से कार्यालय बार काउंसिल उत्तर प्रदेश को 17 दिसंबर 2022 को स्वयं उपस्थित होकर सूचित करें। अब देखिए, कहाँ तो चुनाव संपन्न होने हैं 15 से 28 दिसंबर के बीच में, और समय दिया रहा है 17 दिसंबर को उपस्थित होने का। अगर 17 दिसंबर को उपस्थित होकर वो जो भी स्पष्टीकरण देते हैं चुनाव न कराने के संबंध में, अगर चुनाव नहीं कराते हैं तब आगे कितना समय बचता है? केवल 11 दिन का समय बचता है। फिर आगे आइए, सबसे ज़्यादा ऐसे तथ्य जो संदेह पैदा करती है वो ये जो इन्होंने लिखा है, उपस्थित होकर सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों ना बार एसोसिएशन की संबद्धता निरस्त करके आपके विरुद्ध अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत कार्रवाई प्रचलित की जाए। अब एडवोकेट अधिनियम की धारा 35, हालांकि उन्होंने एडवोकेट एक्ट 1961 का जिक्र नहीं किया है, अधिवक्ता अधिनियम लिखा हुआ है, तो हमारे पास एक ही एक्ट है, एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 35 के अंतर्गत कार्रवाई प्रचलित की जाए। अब अगर एडवोकेट एक्ट 1961 की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी मालूम है कि एडवोकेट एक्ट 1961 केवल और केवल किसी अधिवक्ता द्वारा किए गए कंडक्ट से संबंधित होता है, ना कि उसके बार एसोसिएशन के द्वारा। वहां पर जो भी मिसकंडक्ट की बात आई है वो एक एडवोकेट के द्वारा किए गए मिसकंडक्ट की बात है, बार संघ या बार एसोसिएशन के मिसकंडक्ट की बात नहीं है। पूरे एडवोकेट एक्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। हालांकि धारा 53 में फर्स्ट स्टेट बार काउंसिल के चुनाव के बारे में जिक्र जरूर मिलता है, इसके अलावा कहीं कोई इलेक्शन का जिक्र नहीं है। साथ ही अगर आप ये देखें कि आखिर इनके फंक्शन है क्या, पहले आप इनके फंक्शन समझ लीजिएगा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य की बार के फंक्शन है क्या, क्योंकि उन्हीं फंक्शन के तहत वो कार्रवाई कर सकते हैं। फंक्शन सेक्शन 6 में दिए गए हैं। सेक्शन 6 केवल ये बताती है कि बार काउंसिल किसी एक एडवोकेट का एडमिशन करेगी, उसका रोल लिस्ट बनाएगी, किसी एक एडवोकेट के विरुद्ध कोई मिसकंडक्ट आता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी, एडवोकेट को सेफगार्ड देगी, एडवोकेट को सपोर्ट करेगी, केवल एक एडवोकेट को। तो यहाँ जो भी फंक्शन है एक अधिवक्ता के लिए है, उसके संघ के लिए नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 35, जिसके तहत वो कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। सेक्शन 35 भी आप देख लीजिएगा कि सेक्शन 35 में वो किस तरह से कार्रवाई कर पाएंगे। ये भी हास्यास्पद है, किसी भी सूरत में सेक्शन 35 किसी बार संघ के लिए नहीं बना है।
सेक्शन 35 पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट। देखिए क्या कहती है सेक्शन 35 सब क्लॉज 1, वेयर ऑन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट, ठीक है, आपको कंप्लेंट मिली और अदरवाइज अ स्टेट बार काउंसिल हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी एडवोकेट ऑन इट्स रोल हैज बीन गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। एनी एडवोकेट की बात है, संघ की बात नहीं है। यहां पर आप सेक्शन 35 में उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कहते हैं। अगर मिसकंडक्ट किया है, या तो अध्यक्ष ने किया है या सेक्रेटरी ने किया है या दोनों ने किया है, तो क्या उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई मिसकंडक्ट किया है, वो स्पष्ट होना चाहिए। और यदि उन्होंने अध्यक्ष या सेक्रेटरी रहते हुए मिसकंडक्ट किया है, तो किस तरह से वो एडवोकेट एक्ट 1961 की एम्बिट में आते हैं, ये भी स्पष्ट करना होगा बार काउंसिल को। बार काउंसिल ने नहीं मालूम इतनी हुआपों में, इतनी जल्दबाजी में ये लेटर आदेश की शक्ल, जिसको आदेश बताया गया है, आदेश भी नहीं है। आदेश में तो दोनों पक्षों को सुना जाता है, फाइंडिंग्स की जाती हैं, तब कोई आदेश पारित किया जाता है। आदेश भी नहीं है, किस तरह से लेटर जारी कर दिया, क्यों जारी कर दिया, क्या ऐसी जल्दी थी कि बिना सोचे समझे किस सज्जन ने ये टाइप कर दिया, किन्होंने ये लिख दिया और किन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। ये कमाल की बात है, सवालों की बात है। ये आदेश किस तरह से आदेश है, ये एक अजीब सी बात है, लेकिन ये आदेश है। क्योंकि बार काउंसिल को उत्तर प्रदेश ने लेटर भेजा है। पिछले साल भी जब चुनाव को लेकर यहाँ पर कोई परेशानी पैदा हुई थी मेरठ बार एसोसिएशन में, तब भी बार काउंसिल की तरफ से हस्तक्षेप किया गया था और उस समय भी कहा गया था कि बार एसोसिएशन बार काउंसिल के दायरे में नहीं आती, चूंकि बार एसोसिएशन रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के तहत एक रजिस्टर्ड संस्था है। उनके चुनाव एक सोसाइटी के चुनाव होते हैं, ना कि किसी काउंसिल के तहत उनकी निगरानी में चुनाव कराए जाते हैं। उनका दखल जरूर आ गया है, लेकिन बार एसोसिएशन चूंकि रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो सोसाइटीज के नियमों के अनुसार उनके चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। अब किस तरह से वो उनकी समझता निरस्त कर सकते हैं, किस तरह से वो मिसकंडक्ट के बात कहकर उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं, यह तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को ही बताना होगा। आने वाले दिनों में और भी उछल पुथल इस विषय पर रहेगी। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।